मैं एक कमरे के घर में पैदा हुआ था जहां छत टपकती थी और फर्श हमारे राज रखता था। हर सुबह मैं सूरज से पहले पानी लाने के लिए दौड़ता था, इससे पहले कि लाइन पूरे ब्लॉक में फैल जाए। नाश्ता पिछली रात के बचे हुए खाने के साथ एक विश था। मेरे पिताजी की खांसी रेडियो से भी ज्यादा तेज थी। काम बहुत कम मिलता था। मेरी माँ देर रात तक सिलाई करती थी। सुई जितनी बार गिनती थी उससे ज्यादा बार अपनी उंगलियां चुभाती थी। मैंने चुप रहना, एक सिक्के को इलास्टिक की तरह खींचना और पेट खाली होने पर भी मुस्कुराना सीखा। स्कूल एक अलग तरह की भूख थी। मुझे चौक की गंध, पन्ने पलटने की आवाज बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे तब नफरत होती थी जब टीचर ऐसे फीस मांगती थी जो मेरे पास नहीं थी, जब सहपाठी मेरे फटे जूतों पर हंसते थे। मैंने अपना सिर नीचे रखा और अपने सपने ऊपर रखे। क्लास के बाद मैं पास की साइट पर ईंटें ढोता था। मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन मेरा मन वॉन्डर करता था। नंबर, आइडियाज, एक ऐसी जिंदगी जिसमें खिड़कियां खड़खड़ाती नहीं थीं। रात में मैं टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता था। एक पेंसिल से शब्दों को ट्रेस करता था जो घिसकर हड्डी जितनी पतली हो गई थी। एक शाम एक टीचर रुके। उन्होंने नोट्स, ग्रिट और भूख देखी। उन्होंने मुझे पुरानी किताबों का एक ढेर दिया और कहा, चलते रहो, शोर को अपनी कहानी मत बनने दो। उस रात स्ट्रीट लाइट ज्यादा ब्राइट लगी। मैंने एक छोटी ट्यूशन क्लास शुरू की। 3 बच्चे, एक नोटबुक। मैं वीकेंड पर फोन ठीक करता था, हर सिक्का बचाता था। एक कम्युनिटी लाइब्रेरी में मुफ्त लेसन सीखता था। जब स्कॉलरशिप लेटर आया तो मेरी माँ ने चुपचाप आंसू बहाए। ऐसे आंसू जो उस बांध से निकलते हैं जिसे आप नहीं जानते थे कि आप ढो रहे थे। कॉलेज आसान नहीं था, लेकिन हार्डशिप ने मुझे ट्रेंड किया था। मैं जल्दी पहुंचता था, देर तक रुकता था, ऐसे सवाल पूछता था जैसे मेरी जिंदगी उन जवाबों पर निर्भर करती हो, क्योंकि करती थी। पहली इंटर्नशिप, पहला पेचेक, पहली बार मैंने अपने माता पिता को ऐसी जगह ले गया जहां छत टपकती नहीं थी। अगर आप एक छोटे कमरे से बड़े सपनों के साथ सुन रहे हैं तो मुझे सुनिए। आपकी शुरुआत एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। दर्द एक टीचर हो सकता है, उम्मीद एक प्लान हो सकती है। चलते रहो, कोई बाहर आपका इंतजार कर रहा है जो आप बन रहे हैं।